हे गाइस, दिस नीरज एंड वाचिंग क्यूट्रिक्स उत्तराखंड लेक्चरर की हमारी सीरीज चल रही है स्क्रीनिंग टेस्ट की, जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट वाला पार्ट। आज हम लोग करेंगे प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स का पार्ट 1। और पार्ट 1 में हम लोग सीखेंगे कि कैसे रेलगाड़ी की समस्याओं का जो पोर्शन है यानी प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन है, उसको उसके जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। जो उसका बेसिक क्वेश्चन नहीं है, जो एडवांस वाले क्वेश्चन है, उसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। आज के सेशन में जो बेसिक क्वेश्चंस आपके ट्रेन्स के आते हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। तो उससे पहले यदि आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जब भी नया लेसन अपलोड होगा या लाइव सेशन लिया जाएगा जिस जब भी, तो आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो गाइस, ट्रेन ट्रेन क्या है? ट्रेन है आपकी रेलगाड़ी। अब देखिए, बहुत बेसिक से मैं आपको समझाऊंगा। आज का जो सेशन रहेगा वो बेसिक रहेगा, यानी जो बेसिक क्वेश्चंस ट्रेन के होते हैं वो रहेंगे। ठीक है। कल जो हम लोगों ने पढ़ा था, कल हमने पढ़ा था क्या? स्पीड, टाइम और डिस्टेंस में रिलेशन। क्या पढ़ा था? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पढ़ा था। यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है। ठीक है, यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे ट्रेन की स्पीड हो जाएगी, ट्रेन जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो डिस्टेंस हो जाएगा, और ट्रेन को उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जितना टाइम लग रहा है वो टाइम हो जाएगा। अब दो तीन पॉइंट्स हैं। गुड इवनिंग फ्लेक्सिबल इंस्टीट्यूट और शिप्रा। ठीक है। तो जो आपके जो कुछ दो तीन पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, उनको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। तो यदि मैं पहले पॉइंट की बात करूं, पहले पॉइंट की यदि मैं बात करूं, तो ट्रेन जो आपकी होती है, यदि वो किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी मतलब आप समझते हैं जो रुका हुआ है, लाइक समझते हैं ट्रेन किसी पोल को क्रॉस कर रही है। होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा जब ट्रेन चलती है तो बहुत सारे पोल्स होते हैं ट्रैक पे, है ना। ट्रैक पे मतलब ट्रैक के पास, तो किसी पोल को क्रॉस कर रही है, यानी जितने भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हैं जो मूव नहीं कर सकते, जो चल फिर नहीं सकते, ऐसे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को यदि कोई ट्रेन क्रॉस करती है, लाइक स्टेशनरी में क्या क्या हो सकता है? कोई पोल हो सकता है, ठीक है, कोई पर्सन हो सकता है, लेकिन वो पर्सन खड़ा है, वो पर्सन चल नहीं रहा है, वो पर्सन खड़ा है। ठीक है। पर्सन भी दो तरीके हो सकते हैं कि भाई वो चल रहा है पर्सन, या आपका स्टेबल है अपनी जगह पे। कोई पोल हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है। ठीक है। कोई ब्रिज हो सकता है। क्या हो सकता है? कोई ब्रिज हो सकता है, कोई टनल हो सकता है, कोई टनल हो सकता है। इन सबको एक ट्रेन जो है क्रॉस कर सकती है। मैंने क्या कहा? कोई पोल हो सकता है, कोई पर्सन, कोई ब्रिज और कोई टनल हो सकता है। ठीक है। सिमिलरली, आप जब भी आप लोगों ने ट्रेन का सफर किया होगा, आप लोगों को पता होगा कि कई बार ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म पर रुकती नहीं है, सीधा चले जाती है। यदि वो उसका स्टॉपेज नहीं है उस ट्रेन का, तो वो सीधा चलती रहती है, यानी हम इसमें प्लेटफॉर्म भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके होते हैं वो इन चीजों से हो जाते हैं कि भाई किसी ट्रेन ने किसी पोल को क्रॉस किया, किसी पर्सन को क्रॉस किया, किसी ब्रिज को क्रॉस किया, किसी टनल को, और किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया। अब यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ डिस्टेंस की। किसकी मैं बात कर रहा हूँ? डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है। मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। स्पीड वाला जो कंसेप्ट है वो हम कल पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे। स्पीड भी होती है, जो मैंने कल आपको बताया था ना, रिलेटिव स्पीड, उसको मैं कल पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा एडवांस लेवल आ जाता है तो वो मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है। तो इस डिस्टेंस वाला कंसेप्ट हम पढ़ेंगे। अब ध्यान रखिएगा, यदि कोई ट्रेन किसी पोल को क्रॉस कर रही है, पोल तो स्टेबल है, और पोल को यदि क्रॉस कर रही है, तो हम पोल में और स्टेशनरी पर्सन में हमेशा जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल होगी ट्रेन के लेंथ की। ठीक है। ट्रेन लेंथ की, मैंने क्या कहा? ट्रेन की लेंथ के इक्वल होगी डिस्टेंस। कब? जब हम पोल और पर्सन की बात करेंगे, केवल पोल और केवल पर्सन, यानी पर्सन की जो भी पोल की या पर्सन की जो भी विड्थ है, जो भी है, उसका जो भी शेप है, उसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं, उसको हम जीरो के इक्वलेंट मानते हैं। तो जो डिस्टेंस होगी उस केस में वो ट्रेन की लेंथ के इक्वल होगी। ठीक है। अब आते हैं बाकी चीजों पे, लाइक ब्रिज, टनल और प्लेटफॉर्म। जब भी कोई ट्रेन किसी ब्रिज को क्रॉस करेगी, किसी टनल को क्रॉस करेगी और किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, ब्रिज का मतलब पुल, टनल का मतलब तो हिंदी में मुझे नहीं पता, टनल ही शायद होता है, और प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है? प्लेटफॉर्म का हिंदी मीनिंग आपका हो गया स्टेशन में जो प्लेटफॉर्म होता है। आई डोंट नो द हिंदी मीनिंग, आप लोग समझ गए होंगे। तो ब्रिज, टनल और प्लेटफॉर्म हो गया। जब इन तीनों को कोई ट्रेन क्रॉस कर रही है, तब उस केस में जो आपकी डिस्टेंस होगी वो होगी ट्रेन की लेंथ प्लस उस ब्रिज की लेंथ, या उस टनल की लेंथ, या उस प्लेटफॉर्म की लेंथ। मैंने क्या कहा? जब कोई ट्रेन किसी ब्रिज, टनल या प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, तो उस केस में जो आपकी टोटल डिस्टेंस होगी वो टोटल ट्रेन की लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ या टनल की लेंथ या प्लेटफॉर्म की लेंथ के इक्वल होगी। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? ठीक है।
चलिए बहुत बढ़िया। लेकिन इसके भी केसेस होते हैं, वो हम लोग अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें भी एक आध जो अपवाद एक वर्ड होता है ना, वो होते हैं। वो कब होते हैं, वो क्वेश्चन के थ्रू मैं आपका क्लियर कराऊंगा। यहाँ तक चीजें सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? मुझे एक बार कंफर्म सब लोग बता देंगे कि हाँ सर यहाँ तक समझ में आ गया है। ठीक है, एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए सब लोग कि यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हैं बिल्कुल, तब मैं आगे बढ़ूं क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाऊं आपको। चलिए जल्दी से बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया है। सुमंत का ही मैसेज आया है, सिर्फ कमेंट आया है, बाकी किसी का कमेंट नहीं आया है। कोई डाउट है तो भी बता दीजिए। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया, सभी को क्लियर हो गया है। बढ़ते हैं हम लोग अब पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जरा देखिए, सॉल्व मत करिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, अ ट्रेन इज 125 मीटर लॉन्ग। एक ट्रेन की जो लेंथ है वो 125 मीटर लॉन्ग है। If the train takes 30 seconds to cross the tree by the railway line, the speed of the train is in किलोमीटर पर आवर आपको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम देखेंगे दिया क्या क्या है। हमें बोला गया कि जो ट्रेन की लेंथ है वो कितनी है। जो ट्रेन की लेंथ है वो आपको दे रखी है 125 मीटर। ठीक है, इफ द ट्रेन टेक्स 30 सेकेंड्स टू क्रॉस द ट्री बोला गया। ट्री क्या है, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है जो मूव नहीं कर सकता, जो चल फिर नहीं सकता। और मैंने क्या कहा था, ऐसे केस में जब कोई ट्रेन किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है तो उस केस में आपको जो ट्रेन की लेंथ है वो डिस्टेंस के इक्वल होगी। तो यहाँ पे जो टाइम दे रखा है क्रॉस करने का वो कितना दे रखा है, टाइम आपको दे रखा है 30 सेकेंड्स का टाइम दे रखा है। 4.1 सेकेंड्स बता रहे हैं सुमंत और 4 सेकेंड बता रहे हैं विक्रम। ठीक है, तो आपकी ट्रेन रेलवे लाइन, द स्पीड ऑफ द ट्रेन आपको निकालनी है। एस इक्वल टू क्या होता है, एस इक्वल टू होता है डी अपॉन टी। और डी कितना है आपका, डी तो ट्रेन की लेंथ के इक्वल होगा। मैंने क्या कहा था, जब भी कोई ट्रेन किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करेगी तो जो ट्रेन की लेंथ होगी वो टोटल डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी। तो डी कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका 125, क्योंकि मीटर और सेकेंड आपकी जो यूनिट्स है वो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 125 अपॉन टाइम इज 30। इसको सॉल्व मत करिए अभी, क्यों, क्योंकि हमें किलोमीटर पर आवर में पूछा गया है। किसमें पूछा गया है, किलोमीटर पर आवर में पूछा गया है। तो किलोमीटर पर आवर का क्या मतलब है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं नहीं करते हैं, कल आपको बताया था मैंने। तो इंटू 18/5 कर देंगे। ठीक है, तो आप जब कट करेंगे तो ये हो जाएगा 25 5 जा 125। ठीक है, और इसको आप कट कर सकते हैं 6 5 जा और 6 3 जा, और ये हो जाएगा आपका कितना, 5 5 जा 25। तो 5 3 जा कितना आ गया, 15 आपका आंसर आ गया। ठीक है, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 15 किलोमीटर पर आवर। आप लोगों का आंसर 4 कैसा आया विक्रम और सुमन, 15। बबीता का आंसर बिल्कुल सही है, 15 किलोमीटर पर आवर आंसर है। ठीक है, सुमन देन विक्रम 4 आपका आंसर। मेरे ख्याल से आप लोगों ने मीटर पर सेकंड में निकाला था, किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना था। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। संतोष सर कैसे हैं आप, चलिए। तो गाइस फिर से अगेन जरूर आप लोग शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, मीटर पर सेकंड में निकाला सुमन, हाँ मैं समझ गया था। ठीक है, शेयर जरूर करिए, व्हाट्सएप स्टेटस लगाइए, फेसबुक पे शेयर करिए, लेकिन शेयर जरूर करिए, थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी आप लोगों के शेयरिंग करने से। ठीक है, नो प्रॉब्लम विक्रम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्लियर है सभी को, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका है, 110 मीटर लॉन्ग ट्रेन टेक्स 7 सेकेंड्स टू क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म। क्या बोला गया आपसे, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। एक प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को पार करने में 110 मीटर लंबी ट्रेन को 7 सेकंड का समय लगता है, तो ट्रेन की गति क्या है। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं जब आपको बता रहा था कि जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, ब्रिज या किसी टनल से होकर गुजरती है तो ट्रेन की लेंथ और जो उस टनल या उस प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है उसको एडिशन को हम डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, मैंने कहा था उसमें कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद हैं, वो अपवाद इस क्वेश्चन में। देखिए, एक प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को पार कर रही है वो। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को पार करने की बात की गई है, ना कि प्लेटफॉर्म को पार करने की बात की गई है। ये सब क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं कि स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म बोला गया है, आपसे क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है कि वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है। मान लेते हैं कि ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इतना प्लेटफॉर्म मान लेते हैं, समझिएगा ध्यान से। देखिए विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है क्वेश्चंस को।
ठीक है, ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा हुआ है, पर्सन मान लेते हैं कि यहाँ पे खड़ा हुआ है, ट्रेन आई यहाँ से, ठीक है, ट्रेन आई, ये ट्रेन आ रही है और क्रॉस कर लिया किसको, इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने की बात नहीं कही गई है, इस पर्सन को क्रॉस करके चली गई, इस पर्सन को क्रॉस करके चली गई, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया है कि इस पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन बोली गई है, तो ये एक्सेप्शन है, यदि हमेशा प्लेटफॉर्म लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्लेटफॉर्म को ऐड करना ही करना है, जैसे इस क्वेश्चन में आपको नहीं करना था, ठीक है। तो क्या बोला गया है, 110 मीटर लॉन्ग ट्रेन, यानी जो ट्रेन की लेंथ कितनी है 110 मीटर, और ये क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। टेक 7 सेकेंड्स टू क्रॉस अ मैन, 7 सेकेंड्स यानी टाइम कितना लग रहा है, टाइम आपका लग रहा है कितने का, 7 सेकेंड्स का टाइम लग रहा है टू क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म। व्हाट इज द स्पीड, बहुत आसान है, स्पीड इक्वल्स टू कितना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी ट्रेन की लेंथ ही आपकी डिस्टेंस होगी, तो 110 अपॉन 7 हो जाएगा, तो हो जाएगा 7 1 जा 7 4 हो जाएगा, 7 7 5 जा 35.7 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड बबीता, सुमंत एंड विक्रम, वेल डन, बहुत बढ़िया, सही आंसर आप लोगों ने किया। मुझे लगता है कि कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि हमेशा यदि प्लेटफॉर्म लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्लेटफॉर्म की लेंथ को हमें ऐड करना है, ठीक है, इज इट क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। जो लोग भी क्लास में हैं आप लोग कमेंट जरूर करें। देखिए कोई जरूरत नहीं है कि आप कोई जरूरी नहीं कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं तब भी जरूर कमेंट करें, उसका फायदा ये होगा कि आप जब कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि कौन कौन क्लास में है, तो एक फील आना चाहिए क्लास में कि हाँ लाइव पढ़ रहे हैं। लाइक जैसे मैं जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं या मुझे बता रहे हैं अपनी प्रॉब्लम, मैं उनका नाम ले रहा हूँ, तो आपको भी इस चीज का फील आएगा कि आप लाइव पढ़ रहे हैं, लाइव क्लास में पढ़ रहे हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, देखिए ध्यान से, अ ट्रेन पासेज अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म इन 10 सेकंड्स एंड आल्सो क्रॉस द प्लेटफॉर्म इन 20 सेकंड्स व्हिच इज 300 मीटर लॉन्ग, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है, और उसके बाद जो है आप लोग इसके बाद वाला क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक ट्रेन 10 सेकंड में प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार कर सकती है और साथ ही प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर सकती है, जो कि 300 मीटर लंबा है। ट्रेन की लंबाई आपको निकालनी है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्या कहा जा रहा है कि जो ट्रेन है वो एक जो आपका प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म था, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी समझाया था, इस प्लेटफॉर्म पे एक जो पर्सन खड़ा हुआ है यहाँ पे जो खड़ा है, यहाँ पे मान लो कि ट्रेन का स्टार्टिंग है यहाँ पे, और जब वो एंड पे ट्रेन चली जाती है तो 10 सेकंड का समय लगता है, समझ गए ना। मान लो ट्रेन का स्टार्टिंग है और ये स्टार्टिंग पॉइंट जब यहाँ पहुंच गया और ये ट्रेन का एंड पॉइंट है, तो इस ये जो टाइम ड्यूरेशन है ये 10 सेकंड्स है। कितना है, 10 सेकंड्स है। लेकिन जब ट्रेन की स्टार्टिंग यहाँ पे थी और जब अब ट्रेन की एंडिंग यहाँ पर है, तो ये पूरा प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया, इसमें कितना टाइम लगा, इसमें इसको लगा 20 सेकंड का समय। विक्रम का आंसर 150 आया हुआ है, चलिए देखते हैं। 20 सेकंड का समय लगा, यानी उस पर्सन को क्रॉस करने में 10 सेकंड लगते हैं और इस पूरे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना समय लगता है, 20 सेकंड लगता है। अब जरा बहुत बेसिक तरीके से क्वेश्चन को करेंगे हम लोग। पहले इंफॉर्मेशन क्या है, अ ट्रेन पासेस स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 10 सेकंड्स, यानी टाइम दिया हुआ है आपको, टाइम कितना दिया हुआ है, 10 सेकंड्स का आपको टाइम दिया हुआ है, ठीक है। हमें किस किस की जरूरत है, हमें डिस्टेंस की जरूरत है ना। डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका इस केस में, जब कोई ट्रेन किसी पर्सन को, फिर गलत हो गया, कोई बात नहीं विक्रम, दो सुमन का भी आंसर भी आया है, चलिए देख लेते हैं, इधर देखिए ध्यान से। तो डिस्टेंस जब किसी पर्सन को क्रॉस करेगा तो आपका क्या करना है, आपको ट्रेन की लेंथ लेनी है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, ट्रेन की लेंथ हो जाएगी, ठीक है। अब स्पीड तो हमको भी नहीं पता है, स्पीड हमको नहीं पता है। दूसरे केस में जो टाइम लग रहा है वो 20 सेकंड का लग रहा है नहीं लग रहा है, और जो डिस्टेंस होगी इस केस में वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है जो 300 मीटर का है, तो इस केस में जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी ट्रेन की लेंथ प्लस 300, क्योंकि मैंने आपसे कहा था जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, टोटल ट्रेन की लेंथ प्लस उस प्लेटफॉर्म की लेंथ, ठीक हो गया। अब सॉल्व कैसे करें, सोल्यूशन करने के लिए एक बात ध्यान रखिए, जब उस ट्रेन ने उस पर्सन को क्रॉस किया और उस प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया, दोनों ही केस में जो स्पीड थी ट्रेन की वो सेम थी, यानी यहाँ पे भी स्पीड जो थी यहाँ पे भी स्पीड वही थी, है ना। तो हम दोनों ही स्पीड को इक्वल कर सकते हैं। मान लेते हैं कि ये T1 है, D1 है, ये S1 है, एज्यूम करने के लिए ये T2 है, ये D2 है, S2। तो दोनों ही केस में यदि आपकी जो स्पीड सेम थी तो हम क्या करेंगे, S1 इक्वल टू S2 कर देंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे, और S इक्वल टू क्या होता है, S इक्वल टू होता है D/T, यानी ट्रेन की लेंथ, है ना, अपॉन 10 इज इक्वल टू, दोनों को इक्वल कर देंगे। S1 कितना हो गया, ट्रेन की लेंथ अपॉन 10, S2 कितना हो गया, ट्रेन की लेंथ प्लस 300 अपॉन
20। क्लियर हो गया इतना? चलिए सभी का आंसर 300 आ रहा है, वेरी गुड। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया हमारा। तो ट्रेन की लेंथ प्लस 300 हो गया। अब 2 को उधर लेके जाइए तो 2 ट्रेन माइनस यहाँ पे ट्रेन हो जाएगा इज इक्वल टू 300 हो जाएगा। ये ट्रेन की लेंथ है, मैंने टी से डिनोट किया है, तो टी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 300 मीटर हो जाएगी। यानी जो ट्रेन की लेंथ है वो 300 मीटर होगी। बबीता 300 मीटर पर सेकंड नहीं होगी, हम स्पीड नहीं निकाल रहे हैं, हम ट्रेन की लेंथ निकाल रहे हैं। ठीक है, हम ट्रेन की लेंथ निकाल रहे हैं। अब कई बार वो पूछ देता है कि लेंथ तो आपने निकाल दी, लेकिन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ये भी आपसे पूछ लेता है कि भाई ट्रेन की स्पीड क्या है, ये आपसे पूछ ली, तो आप क्या करोगे? आप किसी भी फॉर्मूले में रख दो, या आप इधर वाले पोर्शन में रख दो या आप इधर वाले में रख दो, आंसर आपका सेम आएगा। ये ज्यादा आसान रहेगा। तो ट्रेन की लेंथ कितनी है? 300 अपॉन 10, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी 30 मीटर पर सेकेंड उस ट्रेन की क्या हो गई? आपकी स्पीड हो गई। क्लियर हो गया? आप चाहे इसमें रख दीजिए, इसमें रखेंगे तो ट्रेन की लेंथ कितनी है? 300, 300 प्लस 300 600, 600 अपॉन 20। 0 से 0 कटेंगे, 2 3 6, यहाँ पे भी आपका कितना आएगा? 30 मीटर पर सेकंड आएगा। यानी यदि वो स्पीड पूछेगा तो भी आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले ये निकाल लीजिए, फिर स्पीड को रख दीजिए। ठीक है, मीटर पर सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ गया सभी को, आई होप। बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? अ ट्रेन टेक्स 18 seconds to pass through a platform of 162 meter long and 15 seconds to pass through another platform of 120 meter long the train of length of the train। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ना? बस इस कंडीशन में दोनों ही प्लेटफॉर्म आपको दिए हुए हैं। पहले कंडीशन में, पहले वाले क्वेश्चन में आपको एक पर्सन दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे आपको दोनों प्लेटफॉर्म दिए हैं। एक बार मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों से कि क्वेश्चन आप बिल्कुल सही सॉल्व करेंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। एक बार सॉल्व करिए और आंसर करिए जल्दी से, क्विकली सॉल्व करिए गाइस, जल्दी से सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद आंसर करेंगे इसका कमेंट सेक्शन में कि क्या इसका आंसर है। जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं आप लोग भी आंसर कर सकते हैं। चलिए जल्दी से सॉल्व करिए। चलिए, हम स्टिल 90 मीटर आंसर आया है बबीता का, वेरी गुड। बाकी लोग भी कोशिश करिए बिल्कुल सही आंसर करने की जल्दी से। चलिए, फ्लेक्सिबल इंस्टीट्यूट, आपका भी 90 है आंसर। आप लोगों से रिक्वेस्ट है सेशन को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, मैं बार बार रोज कह रहा हूँ, इतना मैं कभी नहीं कहता। ठीक है, शेयर जरूर करें, मैं चाहता हूँ कि सभी तक पहुंचे ये चीज जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, बाकी मेहनत तो आपकी अपनी है, पढ़ते सभी हैं। ठीक है, कंपटीशन नहीं बढ़ेगा। यदि किसी के मन में है कि कंपटीशन बढ़ेगा तो ऐसा कुछ नहीं है। विक्रम 90, चलिए सभी का आंसर अप्रोक्स आ रहा है, मैं सोल्यूशन करवा देता हूँ, देखिए ध्यान से। एक ट्रेन को 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को गुजरने में 18 सेकंड लगते हैं और 120 मीटर लंबे दूसरे प्लेटफॉर्म से गुजरने में 15 सेकंड का समय लगता है। ट्रेन की लंबाई, दो तरीके हैं, फिर से दो चीजें दी हुई हैं। पहले आपको T1 दिया हुआ है 18 सेकंड्स, ठीक है, और जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है वो कितनी है? 162, यानी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस हो जाएगा आपका ट्रेन का लेंथ प्लस 162। सिमिलरली जो T2 दिया हुआ है वो आपको 15 दिया हुआ है, और जो इसमें डिस्टेंस यानी D2 आपको दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? आपको 120 प्लस T दिया हुआ है, क्योंकि ट्रेन आपकी सेम है तो ये आपकी सेम रहेगी लेंथ। ठीक है, स्पीड दोनों कंडीशन में एक ही सेम स्पीड है तो दोनों को इक्वल कर देंगे हम। डी बाई टी एस इक्वल टू डी बाई टी, यानी टी प्लस 162 अपॉन 18 इज इक्वल टू टी प्लस 120 अपॉन 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 5 जा और ये हो जाएगा 3 6 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आसान हो जाएगा। तो हो जाएगा 5t प्लस 162 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए ये 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 5 2 जा 10, 5 6 जा 30 और 131 कैरी 3, 5 1 जा 5 और 3 8। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6t प्लस 12 6 जा 72, 720। ठीक है, सो मैंने 160 ले लिया, कोई बात नहीं। ठीक है, तो 720 हो गया। अब हम लोग एक काम करते हैं, ये हो जाएगा 6t माइनस 5t, 5t को मैं उधर ले गया और 720 को मैं इधर लेके आ जाता हूँ, तो हो जाएगा 810 माइनस 720।
तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, 90 आ गई, यानी जो ट्रेन की लेंथ है वो कितनी आ गई आपकी, 90 आ गई। ठीक है सर, ऑलरेडी हैव शेयर्ड टू ग्रुप्स आई एम अटैच्ड विद एंड टोल्ड ऑल माय फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू विक्रम, थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू सो मच फॉर दिस। चलिए, तो ट्रेन की लेंथ कितनी आ गई भाई, 90 मीटर आ गई। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, सॉल्व करिए। अ ट्रेन 800 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 78 किलोमीटर पर आवर। इफ इट क्रॉसेस अ टनल इन 1 मिनट देन फाइंड द लेंथ ऑफ द टनल। चलिए कोशिश करिए सॉल्व करने की, हो जाएगा, नहीं होगा तो आई एम हियर टू टेल यू द बेस्ट अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए कोशिश करिए सॉल्व करने की। ठीक है, चलिए फ्लेक्सिबल इंस्टीट्यूट 11112 मीटर। ओके, चलिए बाकी लोग भी सॉल्व करिए जल्दी से, क्विकली गाइस जल्दी सॉल्व करिए। 500 मीटर सुमंत का आंसर है, देखते हैं किसका सही है। एक और आंसर का मैं वेट करूंगा, जल्दी से करिए। ठीक है, आप लोगों को मौका मिलना चाहिए सोल्यूशन करने का। सॉरी मिस्टेक। ओके, सुमंत का आंसर मुझे लगता है फिर सही होगा, यदि आपकी मिस्टेक हुई है तो। चलिए जल्दी से सॉल्व करिए विक्रम, बबीता, बबीता का 1300 400 सब डिफरेंट आंसर आ रहे हैं। चलिए मैं सोल्यूशन करवा देता हूँ, देखते हैं किसका सही है आंसर, जिसका गलत है कोई बात नहीं। ठीक है, अ ट्रेन 800 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 78 किलोमीटर पर आवर। यानी जो ट्रेन की लेंथ है 800 मीटर है, यानी जो डिस्टेंस होगी हमारी कितनी होगी, 800 मीटर, है ना, प्लस इट क्रॉसेस अ टनल इन 1 मिनट। 1 मिनट टनल की हमको लेंथ निकालनी है, तो टनल इसको मैं टी से इस बार टनल को दिखा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे ऊपर है। तो 800 मीटर लंबी ट्रेन 78 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, तो स्पीड उसकी है 78 किलोमीटर पर आवर, यानी 78 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर 1 मिनट टाइम कितना है, टाइम आपका कितना है, 1 मिनट का टाइम है, तो 1 मिनट को हम कर सकते हैं 60 सेकेंड्स। 60 सेकेंड्स हो गया, ये मीटर पर सेकेंड हो गया, और ये आपका ऑलरेडी मीटर में है ही है, तो यूनिट्स हमने बैलेंस कर ली। अब एस इक्वल टू डी बाई टी होता है या टी इज इक्वल टू डी बाई एस होता है, तो टी इज इक्वल टू डी बाई एस हम रख सकते हैं चाहे तो, चाहे एस इक्वल टू डी बाई टी, यानी 78 इंटू 5/18 इज इक्वल टू 800 प्लस टी अपॉन 60। ठीक है, क्लियर हो गया। 60 को उधर लेके जाएंगे तो इस जगह 78 इंटू 5 इंटू 60 अपॉन 18 इज इक्वल टू 800 प्लस टी। ठीक है, सॉल्व कर दिए। देखिए अब सॉल्व कर सकते हैं आप इसको, 10 यदि एज्यूम कर लें तो ये 6 3 जा 18 हो जाएगा। ठीक है, 3 से ये कट हो जाएगा तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 6 जा 18 हो जाएगा। ठीक है, ये 10 है, इसको आप 10 एज्यूम कर सकते हैं, इतना assumption तो चलता है। तो 26 हो गया, 26 का इंटू 5 करेंगे तो 130 हो जाएगा। कैसे करते हैं, जिस भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना हो उसका हाफ करके आगे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 130 हो गया और ये 0 हो गया। 1300 इज इक्वल टू 800 प्लस टी हो गया। तो जो टी की वैल्यू आई वो कितनी आई, 1300 माइनस 800। ठीक है, तो जो टी आ गया कितना आ गया आपका, 500 मीटर आ गया। ठीक है, बबीता आप 1300 पे रुक गई थी, कोई बात नहीं। ठीक है, आई होप अब क्लियर हो गया होगा। विक्रम और सुमंत का आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड, वेल डन ऑल ऑफ यू, वेल डन। बहुत कोशिश करना सबसे बड़ी बात है, आप कोशिश करके आंसर कर रहे हैं वो बड़ी बात है, गलत सही अभी मत देखिए। अभी जब हम प्रैक्टिस सेशन शुरू करेंगे तब आप लोग गलत सही देखिएगा।
देखिए अभी जो ये क्वांट वाला सेक्शन चल रहा है ना, ये बहुत जल्दी खत्म मैं करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद जो रीजनिंग वाला सेक्शन आएगा वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता है। तो मेरी कोशिश तो यही है कि मैं आपका जल्दी से जल्दी जो है ये वाला पोर्शन खत्म करवा दूं। ठीक है, जल्दी से जल्दी जो आपका प्रैक्टिस सेशन के अलावा जो टॉपिक वाले सेशन है उनको मैं जल्दी से जल्दी खत्म करवा दूं। हाँ, 800 सब्ट्रैक्ट नहीं किया आपने। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। उसके बाद हम लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे सारे ही क्वेश्चंस की। बहुत सारे नए नए टॉपिक आप लोगों के लिए होंगे। सिलॉजिज्म आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा कभी। सिलॉजिज्म से भी 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। A train crosses a telegraph post and bridge 264 meter long in 8 seconds and 20 seconds respectively. What is the speed of the train? बिल्कुल कर सकते हैं आप लोग, एक बार कोशिश करिए। एक ट्रेन क्रमशः 8 सेकंड और 20 सेकंड में 264 मीटर लंबी एक टेलीग्राफ पोस्ट और ब्रिज को पार करती है। मतलब ब्रिज की जो लेंथ है वो कितनी है, 264 मीटर है, 264 मीटर है। और टेलीग्राफ पोस्ट का मतलब क्या है, ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है जिसकी कोई भी लेंथ नहीं मानी जाएगी। ठीक है, ट्रेन की गति आपको निकालनी है, स्पीड ऑफ ट्रेन निकालनी है। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, एक बार जल्दी से कोशिश करिए। ठीक है, देखते हैं कर पाते नहीं कर पाते हैं, कोशिश करिए जल्दी से। अगेन वही कंसेप्ट है, स्पीड दोनों का इक्वल होगा, सेम स्पीड होगी। चलिए जल्दी से सॉल्व करिए एंड कोशिश करिए सही आंसर करने की। - 132 मीटर बबीता का आंसर आया है सबसे पहले। सर क्या टेलीग्राफ एंड ब्रिज दोनों 264 है? नहीं सुमन, टेलीग्राफ पोस्ट की कोई भी लेंथ नहीं है। टेलीग्राफ पोस्ट मैंने आपको बताया स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है, और ब्रिज की लेंथ है। तो टेलीग्राफ पोस्ट एक टेलीग्राफ पोस्ट क्या होता है ना, लाइक जब आप कभी ट्रेन से सफर करते हैं लंबा, तो आपको दिखता होगा कि एक पोल में एक छोटा सा टेलीफोन का टाइप का एक बना होता है, एक बॉक्स होता है, उसी को टेलीग्राफ पोस्ट कहते हैं। एक बबीता का ही आंसर आया केवल, और किसी का आंसर मुझे नहीं दिख रहा है। शिप्रा 264 आंसर बता रही हैं। चलिए जल्दी सभी लोग कोशिश करिए आंसर करने की। आई थिंक आई शुड सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। ए ट्रेन क्रॉसेज अ टेलीग्राफ पोस्ट एंड अ ब्रिज 264 मीटर लॉन्ग इन 8 सेकंड एंड 20 सेकंड रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो दो चीजें हैं, फिर से वही। पहले वो टेलीग्राफ पोस्ट को क्रॉस कर रहा है, विक्रम 22, सभी का आंसर डिफरेंट है, कोई बात नहीं। देखिए इधर पहले वो टेलीग्राफ पोस्ट को वो कर रहा है, फिर ब्रिज को कर रहा है। ठीक है, तो टेलीग्राफ पोस्ट का पहले लिख लेते हैं। तो टेलीग्राफ पोस्ट को जब वो क्रॉस करेगा तो जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, ट्रेन की डिस्टेंस के, ट्रेन की लेंथ के इक्वल हो जाएगी डिस्टेंस। ठीक है, और जो 8 सेकंड में कर रहे हैं, जो टाइम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8 सेकंड्स हो जाएगा। अंडरस्टूड है, D1 और T1 हो गया आपका, हो गया। और जब आप क्या करेंगे, जब आप D2 निकालेंगे तो उस केस में वो ब्रिज को क्रॉस करेगा, तो उस केस में ट्रेन की लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ यानी 264 मीटर आपका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका T2 होगा वो कितना होगा, T2 आपका कितना हो जाएगा, 20 सेकंड्स हो जाएगा। अब दोनों ही केस में स्पीड आपकी इक्वल है, तो आप S1 इक्वल टू S2 कर सकते हैं। यानी S1 क्या होगा, D1 अपॉन T1 हो जाएगा, यानी ट्रेन की लेंथ अपॉन 8 इज इक्वल टू ट्रेन की लेंथ प्लस 264 अपॉन 20। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए 4 टू 8 हो जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा, 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5t इज इक्वल टू 2t
प्लस 4 टू जा 8, 6 टू जा 12, 2 टू जा 4 और 1 5, 528। ठीक है, तो 2t को इधर लेके आएंगे आप तो ये हो जाएगा कितना 3t। 3t इज इक्वल टू हो जाएगा 528 और जो t की वैल्यू आपकी होगी वो कितनी होगी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं शिप्रा, गलती तो होती है, गलती यहाँ पे हो तो अच्छा है, एग्जाम में नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पे गलती होगी तो एग्जाम में बिल्कुल नहीं होगी, तो अपॉन 3 हो गया। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 2, 3 7 जा आपका कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 7 जा आपका, एक काम करते हैं इसको ऐसे रहने देते हैं, इसको सॉल्व नहीं करते हैं। 5 वैसे सॉल्व हो जाएगा, एक मिनट रुकिए, 5 टू 8, 5 और 2 7 और 8 15 हो जाएगा सॉल्व। तो 3 7 जा 21 हो गया, 3 6 जा 18, 176 सेकंड्स आपका आ गया। अब आप चाहें तो इसमें रख लेते हैं, तो t/8 आपका स्पीड आ जाएगा, यानी t कितना है, ओके ये ट्रेन की लेंथ है, मैं सेकंड्स क्यों लिख रहा हूँ, ये ट्रेन की लेंथ है, मीटर होगा, तो 176 अपॉन कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा स्पीड। S1 और S2 इक्वल है ना, तो सॉल्व कर दीजिए, 8 से डिवाइड कर दीजिए, 8 टू जा 16 हो जाएगा, 8 टू जा 16 हो जाएगा, फिर 8 टू जा 16 हो जाएगा। सर टेलीग्राफ पोस्ट को नेग्लिजिबल मानेंगे क्या, बिल्कुल सुमंत, टेलीग्राफ पोस्ट को आप नेग्लिजिबल ही मानेंगे। ये जो हिंदी है ना, हिंदी में गलत हुआ है, हिंदी में जो लिखा हुआ है मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था, हिंदी में जो लिखा हुआ है ये मिस्टेक हो गई है, ये गलती कर देता है गूगल ट्रांसलेट, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रख सकते इन चीजों का। 264 मीटर लंबा ब्रिज है, ठीक है, टेलीग्राफ पोस्ट नहीं है, मैंने पहले ही बोला था, शुरुआत में मैंने समझा दिया था कि टेलीग्राफ पोस्ट जो होता है वो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होता है, छोटा सा एक पोल जैसा होता है वो, तो उसको आप नेग्लिजिबल मानेंगे उसके डिस्टेंस को। तो 22 मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगी, उसकी ट्रेन की लेंथ हो जाएगी। देखिए ध्यान दीजिए, हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत है, आप इंग्लिश में पढ़िए, अ ट्रेन क्रॉसेज अ टेलीग्राफ पोस्ट एंड ब्रिज 264 मीटर लॉन्ग लिखा हुआ है ना, हिंदी में ये दिक्कतें रहती हैं, कई बार एग्जाम में भी हिंदी में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। हाँ जी, आई होप सबको क्लियर है, आंसर सिर्फ विक्रम का सही था 22, और किसी का आंसर सही नहीं था। हाँ जी, विक्रम का आंसर सही था, इस बार सही हो गया गलती से, अच्छा सही भी गलती से हो गया विक्रम, नहीं सही गलती से नहीं होता है, सही 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 होता है, ठीक है। चलो वेरी गुड ऑल ऑफ यू, जिनकी गलती हुई है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, अ ट्रेन पासेस टू ब्रिजेस ऑफ लेंथ 800 मीटर एंड 400 मीटर इन 100 सेकंड्स एंड 60 सेकंड्स, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। चलो इसके साथ साथ स्पीड भी निकाल लेना, चलिए लंबाई निकालिए, अब ट्रेन की लेंथ निकालिए, जल्दी से ट्रेन की लेंथ निकालिए। स्पीड यदि निकालना चाहें तो निकाल लीजिए, लेकिन लेंथ तो जरूर निकालिए क्विकली। एक ट्रेन क्रमशः 100 मीटर और 60 सेकंड्स में 800 मीटर, देखिए यहाँ पे फिर से हिंदी को मत पढ़ना, हिंदी को मत पढ़ना, मैं बता दे रहा हूँ, 800 मीटर का ब्रिज जो है 100 सेकंड में पार कर रहा है, वो ट्रेन कर रही है ट्रेन, और 400 मीटर का 60 सेकंड्स में पार कर रही है, ठीक है। वैसे हालांकि यहाँ पे क्रमशः लिखा हुआ है, तो ये मीटर और सेकंड इधर उधर हो गया एक्चुअली, ठीक है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये देखिए यहाँ पे 100 सेकंड्स लिखा हुआ है और 100 मीटर हो गया है, गूगल ट्रांसलेट का कुछ नहीं कर सकते, ये बहुत ज्यादा इतना ध्यान नहीं दे सकते, लगता तो है सही है लेकिन ये गलती बहुत करता है, तो ध्यान रखिएगा। 800 मीटर के साथ 100 सेकंड से और 400 मीटर के साथ 60 सेकंड से, इस बात का ध्यान रखिएगा। 200 मीटर सुमंत का आंसर आया हुआ है। हिंदी में रोज गलतियां हो जा रही हैं, बहुत ज्यादा मैं ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ हिंदी में। चलिए क्विकली सॉल्व करिए गाइस, एक सुमंत का आंसर 200 है, बबीता का भी आंसर 200 है, बाकी लोग भी जल्दी से सॉल्व करिए। एवरीवन गाइस ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन, 200 मीटर, चलिए सबका आंसर आ रहा है सही सही, तो चलिए सॉल्व करते हैं। दो ब्रिजेस को क्रॉस कर रही है, तो पहले केस में जो D1 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ट्रेन की लेंथ प्लस उस ब्रिज की लेंथ 800 हो गया, जो टाइम है आपका वो कितना है 100 सेकंड्स का टाइम है, ठीक है। और दूसरे केस में जो D2 है वो क्या है, ट्रेन की लेंथ प्लस 400 मीटर ब्रिज की लेंथ है, उसके बाद जो टाइम है वो 60 सेकंड्स का टाइम है, ठीक है, समझ में आ गया। स्पीड दोनों की इक्वल है तो वही S1 इज इक्वल टू ST हो जाएगा, तो D1 अपॉन T1 इज इक्वल टू D2 अपॉन T2 हो जाएगा, यानी T प्लस 800 अपॉन 100 इज इक्वल टू T प्लस 400 अपॉन 60। जीरो से जीरो कैंसिल कर दीजिए, 2 3 जा हो जाएगा, 2 5 जा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 3T प्लस 8 3 जा 2400
इज इक्वल टू 5t प्लस 8 5 4 20 0 2000 हो जाएगा। तो 5t माइनस 3t 2t ये सब डायरेक्ट करना शुरू करिए अब आप लोग धीरे धीरे। 2t इज इक्वल टू हो जाएगा 400 और t इज इक्वल टू आ जाएगा 200, यानी जो ट्रेन की लेंथ है वो कितनी है 200 मीटर है। आप स्पीड निकालना चाहते हैं तो आप चाहे इसमें रख लें चाहे इसमें रख लें, मैं इसमें रख देता हूं। तो t प्लस 200 कितना है, t की वैल्यू 200 है तो 200 प्लस 800 1000 हो जाएगा। 1000 अपॉन 100 कितना हो गया 10 हो गया, यानी जो ट्रेन की स्पीड है वो कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड ट्रेन की लेंथ हो स्पीड हो गई। आप चाहे इसमें रख लीजिए, मैंने पहले ही बता चुका हूं, इसमें रखेंगे तो t कितना है 4 और 2 800 हो जाएगा, 4 और 2 600 हो जाएगा, तो 600 अपॉन 60 हो जाएगा, कैंसिल हो गया 10 आ गया, यानी 10 मीटर पर सेकेंड इस कंडीशन में भी आपकी स्पीड हो गई ट्रेन की। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा, सभी ने सही आंसर भी किया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर। बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी आप लोगों ने कैप्चर कर लिया ट्रेन के क्वेश्चंस को। कल हम लोग कौन से क्वेश्चंस करेंगे ना, कल हम लोग क्वेश्चंस करेंगे आने जाने वाले, मतलब लाइक दो ट्रेनें एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, दो ट्रेनें एक साथ चल रही हैं, एक ट्रेन 8 बजे चलती है, एक ट्रेन 9 बजे चलती है ना, ऐसे क्वेश्चंस हम लोग कल करेंगे, बहुत मजा आएगा कल वाले सेशन में। अच्छा कल संडे है, मैं भूल गया था, तो यदि क्लास में ले पाया, यदि नेटवर्क कनेक्शन ठीक रहा तो आई टेक द क्लास, अदरवाइज मंडे को तो क्लास आपकी होगी होगी। ठीक है, तो जो भी नेक्स्ट क्लास हमारी होगी उम्मीद करते हैं कि कल हो जाए मे बी, तो उस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कौन से क्वेश्चन सीखेंगे, दो ट्रेन का आमने सामने से आना, एक साथ चलना, एक ट्रेन का 8 बजे एक ट्रेन का 9 बजे चलना, एक ट्रेन का दूसरे स्टेशन से चलना और दूसरी ट्रेन का दूसरे अलग अलग स्टेशन से चलना और एक दूसरे की तरफ आना, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, अ मैन ऑब्जर्व दैट अ ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग क्रॉसेस हिम इन 9 seconds, the speed of the train is। विक्रम का आंसर आ गया 40 अपॉन 3, सुमंत इज 13.33, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, सभी लोगों का आंसर बहुत जल्दी आ गया है। तो मैन ऑब्जर्व दैट अ ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग क्रॉसेस हिम इन 9 seconds, एक पर्सन है, एक मैन है, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो ट्रेन है, ट्रेन की लेंथ कितनी है 120 मीटर है, क्योंकि मैन है तो डिस्टेंस भी आपकी 120 मीटर के इक्वल हो जाएगी, नहीं ट्रेन की लेंथ के इक्वल हो जाएगी। 9 seconds, टाइम आपका कितना हो गया 9 seconds हो गया। ठीक है, स्पीड निकालनी एस इक्वल टू डी बाई टी, यानी 120 अपॉन 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 4 12 हो जाएगा 40 अपॉन 3, या आप इसको 13.333 मीटर पर सेकंड भी कह सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड, बहुत आसान क्वेश्चन था, आप सभी लोगों ने कर भी दिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, चलिए वेल डन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। आज तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन हो रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया, मजा आ गया आज के सेशन में, आप लोग बहुत अच्छे से अप्रिशिएटेड काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। जल्दी आप लोगों ने इस पोर्शन को, ट्रेन वाले पोर्शन को कैप्चर किया है। उम्मीद करता हूँ जो नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन में कराऊंगा उसमें भी आप लोग बहुत अच्छे से क्वेश्चन को कर पाएंगे। A train 110 meter long is running at a speed of 60 km per hour. How many seconds does it take to cross another train 160 meter long standing on the parallel track? आपसे बोला गया स्टैंडिंग है, दूसरी ट्रेन चल नहीं रही है, ध्यान से करेंगे। ठीक है, कर सकते हैं, चलिए मैं एक थोड़ा समझा दे रहा हूँ, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। एक ट्रेन 110 मीटर लंबी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, समांतर पटरियों पर खड़ी 170 मीटर ट्रेन को पार करने में कितने सेकंड लगते हैं? सिंपल क्वेश्चन है, जैसे आपका प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है ना ट्रेन, एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, किसी ब्रिज को क्रॉस करती है, किसी टनल को क्रॉस करती है, उसी तरह मान लेते हैं कि ट्रैक्स है, ये ट्रेन के ट्रैक्स हैं। ठीक है, ये ट्रेन के ट्रैक्स आपके हैं। ठीक है, मैं एक आपको डेमो दिखा दे रहा हूँ, ये ट्रेन के ट्रैक्स हैं। ठीक है, जो आपकी ट्रेन है जिसकी स्पीड 110 है, 110 मीटर है, जो जो आपकी लेंथ है, वो ट्रेन इस डायरेक्शन में चल रही है, इस पटरी पे चल रही है, और जो दूसरी ट्रेन है वो उसका हॉल्ट है, वो यहाँ पे रुकी हुई है, वो यहाँ पे रुकी हुई है। ठीक है, और जो इस ट्रेन की लेंथ है वो 170 मीटर है। ठीक है, 170 मीटर है। ठीक, तो अब ये ट्रेन इस ट्रेन को क्रॉस करेगी, यानी ये भी तो इस समय एज अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, एज अ प्लेटफॉर्म वर्क करेगा, एज अ टनल वर्क करेगा, एज अ ब्रिज वर्क करेगा, तो इसको भी आप एज अ स्टेशनरी लेंगे। ठीक है, यानी जो ट्रेन की लेंथ होगी वो 110 प्लस 170 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया, ये स्टेशनरी है, चल नहीं रही है ट्रेन, ध्यान रखिएगा, चल नहीं रही है, चलने के कंसेप्ट अलग होते हैं। जब ट्रेन चलेगी, ये ट्रेन भी थी मान लेते इधर चल रही होती, इधर चल रही होती, तो फिर कंसेप्ट अलग होता है, ये ट्रेन अभी स्टेबल है अपनी जगह पे। सुमंत का आंसर आया 16.8 सेकेंड्स। बाकी कोई जल्दी से बताएं, क्वेश्चन समझ में आई होप आ गया होगा।
चलिए 16.8 जो है सभी लोग आंसर कर रहे हैं, तो मैं चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। अ ट्रेन 110 मीटर लॉन्ग, यानी डिस्टेंस मैंने कितना बताया 110 प्लस 170, तो ये हो गया 270, 280 हो गया डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितनी हो गई 280 मीटर हो गई। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। सेकंड्स, हाउ मेनी सेकंड्स लगेंगे, तो सेकंड का मतलब है हमें इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो स्पीड टाइम इक्वल्स क्या होता है 60 इंटू 5/18। ठीक है, समझ में आ गया, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 6 3 18 हो गया, और ये आपका हो जाएगा कितना 28 3 8 3 24, कैरी 2 हो जाएगा, और 3 2 6 और 2 8 हो जाएगा, 84/5 हो गया। तो हो जाएगा 5 1 5 और 3 हो जाएगा, तो 5 6 30, 5 8 14, 16.8 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी 16.8 सेकंड्स में वो जो ट्रेन है 110 किलोमीटर 110 मीटर वाली, वो 170 मीटर वाली ट्रेन को क्रॉस करेगी। वेरी गुड, ऑल ऑफ यू, वेल डन, बहुत बढ़िया, अप्रिशिएटेड काम कर रहे हैं आप लोग, बहुत जल्दी आप लोगों ने इस टॉपिक को कैप्चर किया है, इट्स वेरी अप्रिशिएटेड। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स आर इन द रेशियो 6:7, if the second train runs 364 kilometer in 4 hours, then the speed of the first train is। चलिए जल्दी सॉल्व करिए, क्या कह रहा है कि स्पीड ऑफ टू ट्रेन, दो ट्रेन की जो स्पीड है उनका जो रेशियो है वो 6:7 है। सेकेंड ट्रेन 364 किलोमीटर चलती है 4 घंटों में, तो पहली ट्रेन की स्पीड कितनी होगी आपसे पूछा गया है, क्विकली सॉल्व करिए। मिस्टर फ्लेक्सिबल इंस्टीट्यूट 42 आंसर बता रहे हैं। 42 क्या किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड, कुछ तो बताइए, बिना यूनिट के तो आंसर होता ही नहीं है भाई। चलिए बहुत बढ़िया, किलोमीटर पर आवर। बाकी लोग भी जल्दी से आंसर करिए, कोशिश करिए सॉल्व करने की। 42 42 विक्रम का भी आंसर आ गया है 42, सुमंत का आंसर आ गया है 78 किलोमीटर पर आवर। विक्रम 42 किलोमीटर पर आवर। चलिए भाई जल्दी से बबीता और शिप्रा, आप लोग भी आंसर करिए, बबीता एंड शिप्रा आंसर करिए जल्दी से। बाकी अपने जो स्क्रीनिंग टेस्ट के और पोर्शन हैं, उत्तराखंड जीके की परीक्षा वाणी पढ़ते रहिएगा सब लोग, है ना। ये वाले पोर्शन को तो मैं बिल्कुल प्रिपेयर करवा दूंगा आपका, लेकिन परीक्षा वाणी जरूर पढ़ते रहिएगा। ठीक है, जो परीक्षा वाणी है उत्तराखंड की, मुझे बहुत ज्यादा आइडिया तो नहीं है उत्तराखंड का, ठीक है, उत्तराखंड की जो जो भी चीजें हैं, लेकिन बेस्ट मानी जाती है परीक्षा वाणी उत्तराखंड, उसको जरूर पढ़ते रहिएगा। ठीक है, चलिए बबीता 78 आंसर बता रही हैं। शिप्रा व्हाट इज योर आंसर? चलिए देखते हैं। Speed of two trains are in the ratio 6:7 if the second train runs 364 किलोमीटर in 4 hours। ठीक है, क्या कहा गया आपसे कि दो ट्रेन का जो रेशियो है वो 6:7 है, यानी 6 और 7 हो गया, ये एक ट्रेन है ये एक ट्रेन है, 6:7 हो गया। जो दूसरी ट्रेन है वो 364 किलोमीटर चल रही है, यानी इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है कितने घंटे में 4 घंटे में। इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, इसकी स्पीड हो जाएगी 364/4, है ना। आर, आर में तो होगी, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से जब आप डिवाइड करेंगे इसको तो हो जाएगा 4 9 जा 36, 4 1 जा 4, यानी 91 किलोमीटर पर आवर आपकी क्या हो गई सेकेंड ट्रेन की स्पीड हो गई। रेशियो मैं आपको करवा चुका हूँ भाई, 6:7 पहले और दूसरी की ट्रेन का स्पीड का रेशियो है, सेकेंड का कितना 91 है, यानी 7 पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई 91 हो गई। आपको निकालनी कितनी की है 6 पार्ट की वैल्यू निकालनी है, तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई 91/7 हो गई, यानी 13 7 जा 91 होता है, यानी 1 पार्ट की वैल्यू 13 हो गई, तो आपको 6 पार्ट की वैल्यू निकालनी है, तो 13 इंटू 6 हो जाएगा, 13 6 जा 78 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वेरी गुड, सुमंत ने सबसे पहले सही आंसर किया था, उसके बाद बबीता का आंसर सही है भाई। विक्रम फ्लेक्सिबल इंस्टीट्यूट आप सभी का आंसर सही नहीं है, कहाँ पे गलती की है आई होप आप लोगों ने पकड़ लिया होगा, कहाँ पे फॉल्ट हुआ है, कहाँ पे गलती हुई है आप लोगों की। क्या क्लियर है क्वेश्चन, समझ में आ गया है सभी को? सभी को क्वेश्चन क्लियर है, एक बार कंफर्म कर देंगे कि हाँ सर क्वेश्चन क्लियर है, समझ में आ गया है।
इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब एक काम करेंगे, देखिए आज के जो क्वेश्चन है मैंने 10 ही क्वेश्चन लिए हुए थे, आई होप, हाँ जी 10 ही क्वेश्चंस मैंने लिए हुए थे, और क्वेश्चन तो लिए नहीं थे। और बहुत अच्छी बात क्या है पता है, एक ऑब्जर्वेशन यदि आप लोगों ने किया होगा तो आज हमारी मतलब नंबर ऑफ क्लास तो मुझे याद नहीं है कौन सी क्लास है, 15-16 से ऊपर क्लास हो चुकी हैं। आज आप लोगों की स्पीड बहुत जबरदस्त थी, बहुत बढ़िया थी कि हम लोगों ने 10 के 10 क्वेश्चन जो है 1 घंटे से पहले सॉल्व कर लिए। इवन मैं कहता हूँ कि 1 घंटा क्या, बहुत ही उससे भी कम टाइम लगा, क्योंकि क्लास जो है 9:07 के आसपास शुरू हुई थी, मैंने पढ़ाना शुरू किया था, उसके बाद मैंने कंसेप्ट समझाया, फिर हमने क्वेश्चन शुरू किए थे। तो पहले से कितना सुधार हुआ है ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, पहले से बहुत सुधार हो गया है, बहुत अच्छा इंप्रूव कर रहे हैं आप लोग, कितनी जल्दी क्वेश्चन कर रहे हैं आप लोग खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है एक थोड़ा सा मैं एक्सपेरिमेंट के करना चाह रहा हूँ आप लोगों के साथ। अब आपको पेन डाउन कर देना, यानी पेन पेपर छोड़ दीजिए, ठीक है। एक जो है मैं जब मैं अनअकैडमी पे लाइव क्लास लेता हूँ या क्यूपिक्स पे जो लाइव क्लास लेता हूँ, हाँ बिल्कुल, तो उसमें बैंकिंग के स्टूडेंट्स की जो आपकी वो होती है, स्पीड होती है कैलकुलेशन करने की, उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग करने का काम करते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा एक वो चलता है वहां पे, क्लास के स्टार्टिंग में चलता है, वो मैं आप लोगों के साथ परफॉर्म करना चाह रहा हूँ। एक आज हम लोग करेंगे इस चीज को थोड़ा सा 2-3 मिनट, उसके बाद जो है देखते हैं। अब उसमें करना क्या है, आपको आपको अपना पेन छोड़ देना, अपना फोन पकड़ के रखना है और कमेंट करने के लिए तैयार रहना है। तरीका क्या रहेगा, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, सिंपल एडिशन, मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन या डिवीजन, या डिवीजन बहुत आसान आसान, लाइक मैं पूछ लूंगा 54 + 34, इस टाइप से मैं क्वेश्चन पूछूंगा, और आपको तुरंत जो है कमेंट में आंसर करना है, ठीक है। देखते हैं एक एक कर लेते हैं, कोशिश कर लेते हैं कि आप लोगों की थोड़ा सा शायद कैलकुलेशन अच्छी हो जाए, और उस सेशन में जो है बच्चों को बहुत मजा आता है, इंजॉय बहुत करते हैं वहां पे, और आप लोग तो सीनियर्स हैं बहुत ज्यादा, तो एक बार एक कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आर यू गाइस रेडी फॉर दिस? क्या आप लोग रेडी हैं इस चीज के लिए? एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हाँ रेडी हैं करके, जल्दी से क्विकली, आर यू गाइस रेडी फॉर दिस? यदि आप लोगों को इस चीज के लिए आप रेडी हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हाँ सर रेडी हैं। मुझे सभी का यस चाहिए कि हाँ रेडी हैं सब लोग। कोशिश करेंगे, ओरली सॉल्व करेंगे सब लोग, मेंटली कैलकुलेशन करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है, एक बार कोशिश करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग रेडी हैं। फ्लेक्सिबल इंस्टीट्यूट महोदय कहाँ गए हमारे? चलिए कोई बात नहीं, जो भी है, चलिए शुरू कर रहे हैं फिर हम लोग, ठीक है। तो क्विकली आप लोग कमेंट सेक्शन में रेडी रहिएगा। तो देखते हैं कौन पहले आंसर करेगा, और मैं तुरंत तुरंत आंसर आते ही मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो 103 + 52, 103 + 52, क्विकली, 103 + 52, थोड़ा डिले चलेगा क्योंकि 10 सेकंड्स का यूट्यूब पे डिले रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। 155 होता है, 155, चलिए जल्दी से मैं आंसर 243 कैसे हो जाएगा भाई, 155 होता है, चलिए 155 प्लस 57, 155 प्लस 57, 155 + 57, क्विकली, 155 + 57, गलत हो रहा है छोड़ दीजिए, स्किप करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। 155 + 57, 155 + 57, 155 + 57, ठीक है। 212 + 13, 212 + 13, 212 + 13, 212 + 13, 212 + 13, जल्दी से क्विक, सभी लोग बताएंगे। 212 + 13 होता है 225, चलिए वेरी गुड। अब बताइए 225 किसका स्क्वायर होता है? 225 किसका स्क्वायर होता है, किसका वर्ग होता है? 225 किसका स्क्वायर होता है, किसका वर्ग होता है, जल्दी से। 225 किसका वर्ग होता है, किसका स्क्वायर होता है? 225 किसका स्क्वायर होता है, क्विक, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सुमंत, बबीता, शिप्रा, वेल डन, 15, चलिए वेरी गुड वेरी गुड। ओके, तो 15 + 83, 15 + 83, 15 + 83, 15 + 83,
15 plus 83. Come on. 15 plus 83. वेरी गुड। चलिए जल्दी से, सबसे पहले सुमंत का आंसर 98। वेल डन, बहुत बढ़िया। तो 98 प्लस 111, 98 प्लस 111, अभी मैं बड़े नंबर्स पे टर्न करूंगा, ठीक है, कोशिश करूंगा। 98 प्लस 111, जल्दी से। 98 प्लस 111, 98 प्लस 111, 209 plus 1300, 209 plus 1300, 209 plus 1300, 209 plus 1300, 1300, 209 plus 1300, 1300, 209 plus 1300, जल्दी से, क्विक। 1509, 1509 plus 2601, 1509 plus 2601, 1509 plus 2601, 1509 plus 2601, चलिए 1509 प्लस 2601, 1509 प्लस 2601, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 4, जल्दी से बाकी लोग भी जल्दी से बताएं। 1509 प्लस 2601, सबसे पहले सुमंत का आंसर, फिर बबीता। 4110, 4, अब बाकी लोग जल्दी से आंसर करिए। 41, चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ टेंड कर रहे हैं। 4110 माइनस 4110 माइनस, ध्यान से सुनिएगा, माइनस करना है। 4110 माइनस 300, 4110 माइनस 300, चलिए क्विकली। 4110 माइनस 300, 4110 माइनस 300, 4110 माइनस 300, क्विक। क्या बात, आंसर नहीं आ रहे हैं? सुमंत और बबीता के आंसर आ रहे हैं, बाकी लोग का क्या हुआ भाई, जल्दी से। 4110 माइनस 3810, 3810, वेरी गुड वेरी गुड, 3810, चलिए 3810 माइनस 1100, क्विक। 3810 माइनस 1100, 3810 माइनस 1100, चलिए जल्दी से। 3810 माइनस 1100, 3810 माइनस 1100, जल्दी से। 3810 माइनस 1100, 2710, वेरी गुड। सुमंत और बबीता का ही आंसर आ रहा है, बाकी लोग कहाँ गए? विक्रम, फ्लेक्सिबल इंस्टीट्यूट, 2710, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया। तो 2710, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ गया 2710। चलिए 2-3 और कर लेते हैं। 2710 माइनस 1300, 2710 माइनस 1300, 2710 माइनस 1300, 2710 माइनस 1300, 1300, 2710 माइनस 1300, 1410, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, वेल डन। तो फिर कैसा लगा भाई? हाउ वाज इट? हाउ वाज द एक्सपीरियंस? लेट मी नो, हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ इट? मजा आया? मजा आया नहीं आया? चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए, अच्छा लगा? यदि अच्छा लगेगा तो फिर आगे कंटिन्यू करेंगे कल, अदरवाइज नहीं करेंगे। इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली यहाँ पे यूट्यूब पे जो है 10 सेकंड्स का डिले रहता है, इसीलिए थोड़ा बहुत दिक्कत रहती है। ठीक है, जब अकेडमी में पढ़ाते हैं तो वहाँ पे एकदम क्लास जो है ना एकदम लाइव चलती है। लाइक मैं यदि भी बोल रहा हूँ तो वो तुरंत वहाँ पे बच्चों तक पहुँचता है।
तो यहाँ पे तो थोड़ा सा डिले चलता है, 10 से 12 सेकंड का डिले चलता है यूट्यूब पे, सर्वर का प्रॉब्लम रहता है, हर जगह चलता है। ठीक है, चलिए, दिल खुश हो गया मजा आ गया। चलो ठीक है, फिर कंटिन्यू करेंगे आगे की क्लासेस में भी। चलो, तो वहां पे जो है बहुत एकदम कंटिन्यूस रहता है ना, तो एकदम क्विकली होता है। चलिए, ये भी बहुत बढ़िया था। यूट्यूब पे भी जो लाइव क्लास होती है उसमें भी हम लोग ऐसा करते रहते हैं, जिससे आप लोगों की कैलकुलेशन जो है बहुत अच्छी होती रहे। तो कोशिश करेंगे रोज 2-3 मिनट ऐसा करने की, जिससे कैलकुलेशन बढ़िया रहे। ठीक है, तो तब तक के लिए गाइस मिलेंगे आप लोगों से कल। जैसा कि मैंने कहा, यदि नेटवर्क सही रहे कल, ठीक है, तो मैं क्योंकि होम टाउन जाता हूँ संडे को, यदि वहाँ नेटवर्क सही रहे, पढ़ाने लायक रहे, तो कल जो है आप लोगों से मिलेंगे। शुड बी मिक्स लाइक स्क्वायर एडिशन मल्टीप्लिकेशन। हाँ बिल्कुल, मैंने आज स्क्वायर एक पूछा था ना आप लोगों से, तो जल्दी से फिर मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। वो सारी चीजें रहती हैं, आज मैंने सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन रखा था। सारी चीजें रहती हैं, *5 *11, ये सब चीजें मैं पूछता रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए, तो कल का देखते हैं, अदरवाइज मंडे को तो मिलना ही मिलना है। यदि कल होगी क्लास तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, चलो, बाय बाय गाइस, अपना ध्यान रखिए, तब तक शुभ रात्रि, गुड नाइट, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए और शेयर करते रहिए। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।